हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारी ट्रेड कौन कौन सी रही थी और क्या क्या रीज़न था उनके लेने का। तो हमने टोटल ली थी 3 ट्रेड, 2 बैंक निफ्टी में और एक ली थी निफ्टी में। एक में प्रॉफिट हुआ था बैंक निफ्टी में, दूसरी में लॉस हुआ था और तीसरी ट्रेड जो निफ्टी में ली थी वो भी हमें अच्छा खासा टारगेट दे के गई थी। तो थोड़ा बहुत हम प्री मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि हमने फ्राइडे को किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमने कौन कौन सी एंट्री कहाँ कहाँ पे ली थी। तो सबसे पहले आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला हमारे लिए डिमांड जोन का काम कर रहा है। तो इस वाली जोन में मैं सबसे पहले बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा था। तो सबसे पहले क्या करना था मेरे को, इस वाली एंट्री का रीज़न यही था कि मार्केट आई इधर से ऊपर, जैसे ही ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट फॉल किया। मार्केट फॉल करने के बाद इधर बुलिश चौक बनाया मार्केट ने। पर मेरा क्या है कि मैंने आपको बता रखा है कि पहली बार में मार्केट ट्रैप करती है। तो इधर जितने भी बायर्स इधर इन्वॉल्वमेंट हुए थे उनका एसएल खाया मार्केट ने। और इसका जो एसएल खाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इधर से बुलिश चौक दिया। तो इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी और अपना एंट्री का वो था 40,000 का कॉल लिया था 290 के रेट पे, और स्टॉप लॉस था 275। तो इस वाली ट्रेड में हमें 1:5 मिला था। इसका 1:5 मिला था। फिर उसके बाद अगली ट्रेड में जो कि मैं रिस्क एंट्री ली थी इसी वाले जोन में, आगे चल के जो 1 मिनट का ये वाला डिमांड जोन मैंने ड्रॉ किया था उसमें हमें लॉस हुआ था। ये वाला हमारा डिमांड जोन था, तो इसमें हमें लॉस हुआ। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका रीज़न यही था कि ये वाला डिमांड जोन था। फिर उसके बाद इसमें कोई एंट्री मिली नहीं मेरे को। ये वाला मेरे लिए सप्लाई जोन का काम कर रहा था, लेकिन क्या है कि मेरा सेटअप नहीं बना था। इधर देखो, सेटअप क्या था मेरा, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, और इधर लिक्विड एक बार बेयरिश चौक बनने के बाद लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, तो इसमें एंट्री नहीं मिली। लेकिन निफ्टी में वो वाली यही सेम एंट्री मिली थी सेम जोन में। तो अब एक्सप्लेन कर लेते हैं निफ्टी में कि हमें निफ्टी में एंट्री कहाँ मिली। तो सबसे पहले चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी का, और इसका 1 मिनट में भी चार्ट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी। निफ्टी का क्या था, सेम यही है। मार्केट क्या कर रही थी, बियरिश, हायर हायर लो, हायर हायर हाई और लोअर लो बना रही थी। तो मार्केट में क्या था, ये मेरे लिए सप्लाई जोन का काम कर रहा था ये वाला। तो इधर जैसे ही मार्केट आई सप्लाई जोन में, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मार्केट को एक बार बियरिश चौक बनाने दिया। ये एक बार बियरिश चौक बना हमारा। फिर बियरिश चौक बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसका एसएल खाई, जो भी इधर से जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा मार्केट को, तो इधर जाके मार्केट ने सेल स्टॉप लॉस खाई। तो उसके बाद जैसे ही बेयरिश चौक बना, फिर उसके बाद जैसे ही एकदम मोमेंटम आया मार्केट में, तो मेरे को रिजेक्शन का वेट किया मैंने कि मैंने इसको इतना तगड़ा मोमेंट था ये वाला कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगा, तो मैंने सोचा तभी एंट्री करूँगा। तो जैसे ही रिजेक्शन मिला और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आई 50% के, तो मैंने एंट्री ली। कहाँ पे ली एंट्री, ली थी हमने 19,800 के पुट में, और 99 का रेट था और एस एल था उसका 90। तो इसमें भी हमने 1:6 कैप्चर किया। तो इस आज का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख समथिंग का। तो एक बार प्रीमियम वाइज और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एंट्री थी। तो सबसे पहले अब निफ्टी का खोल रखा है, तो पहले निफ्टी का ही चार्ट खोल लेते हैं। 19,800 का पुट खोल लिया। इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट है, इसका 1 मिनट कर लेता हूँ। इसका टाइमिंग क्या है ट्रेड का, इस वाली कैंडल पे मैंने लिया था, इस वाली पे 14-14 पर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 14-14 की कैंडल, ये वाली कैंडल थी। तो इसके जैसे ही इसने क्रॉस किया था इधर 99 और 100 के आसपास क्वांटिटी ऐड की थी, और एस एल डाला था मैंने 90 का। इधर कहीं मेरा एस एल था और इधर कहीं एंट्री थी। तो उसके बाद ये हम मेरे को 50 पॉइंट समथिंग मिल रहे थे कैप्चर करने के लिए। ये वाली 150 तक गई मार्केट ये वाली। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कौन सी ट्रेड थी। और बैंक निफ्टी का था मेरा 40,000 का कॉल था। तो सबसे पहले 40,000 के कॉल खोल लेते हैं। इधर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं और देख लेते हैं हमारी एंट्री कहाँ थी। तो इसमें देखते हैं एंट्री कहाँ थी। एंट्री थी हमारी इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल है ना, इस वाली कैंडल पे 10-3 वाली कैंडल पे एंट्री थी। तो 10-3 वाली हम कैंडल निकालते हैं, और 275 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो सबसे पहले आ गया हमारा 10
10-3, तो ये हमारी 10-3 ये वाली कैंडल थी। तो इस वाली कैंडल पे 290 पे लिया था और 275 यहाँ समथिंग इधर मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये पूरा 400 तक गई। उसके बाद 120 पॉइंट समथिंग दिए कैप्चर करने के लिए, पर मेरा 100 पॉइंट पे एग्जिट हो गया। तो इसीलिए मेरा आज का रिस्क, मेरा क्या था, रिस्क हर ट्रेड में 10,000 का था। लेकिन क्या था कि मेरा जो टारगेट में ले रहा था ना, बड़ा बड़ा टारगेट लिया आज दोनों ट्रेड में, जितना भी मिला 50+ मिला मेरे को। और इसमें इस वाली ट्रेड में जो मेरे को लॉस हुआ था, उस वाली में, ये वाली है ना, ये वाली ट्रेड जिसमें मेरे को लॉस हुआ है, इस वाली ट्रेड में जो हुआ था मेरे को 11,000 समथिंग का लॉस हुआ था। तो ये थे, तो थी हमारी दोस्तों ट्रेड्स का। अब बात कर लेते हैं कल मार्केट का काउंट अप कर सकती है, उसका प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं एक बार सबका, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना चार्ट क्लियर करना है एक बार, और इसका टाइम फ्रेम करना है हमें 15 मिनट। तो सबसे पहले कर लेते हैं चार्ट क्लियर, 1 मिनट, इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट, इसका निकाल देते हैं इसको क्लियर। सबसे पहले चार्ट को क्लियर रखना ज़रूरी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे एनालिसिस वगैरह। तो सबसे पहले ये ड्राइंग वगैरह हटा देता हूँ। तो अभी बात करते हैं क्या क्या हो सकता है। 3 पॉसिबल, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो इधर कहीं है। तो और ये मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में पुल बैक आ रहा है, मार्केट डाउन साइड आ रही है ऐसे कर करके। तो मोमेंट ये कंटिन्यू भी कर सकती है, डाउन साइड आ सकती है। तो इसमें 3-4 पॉसिबल केसेस बनेंगे, तो वो सारे हम देख लेते हैं। तो मार्केट क्या, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, तो सबसे पहले ये हमारे लिए सप्लाई जोन का काम करेगा, ये वाला जोन। तो इधर से हम शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। अगर मार्केट इधर कहीं गैप डाउन खुलती है, तो गैप डाउन में ये वाला जोन हमारे लिए सप्लाई का जोन करेगा, तो इस वाले जोन से हम सेल करने के लिए देखेंगे। और मार्केट क्या कर सकता है, अगर इधर से ये वाला हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगा, और ये वाला भी हमारे लिए डिमांड जोन का करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मार्केट को ना, जो ऐसे करके चल रही है ना मार्केट 15 मिनट के टाइम पर, लोअर लो और हायर ऐसे करके बनाती चल रही है ना, तो उसके हिसाब से पहले इसको जो हाई बना हुआ है इसको क्रॉस होने देना। फिर उसके बाद जो डिमांड जोन बनेगा ना, उसमें हमें एंट्री करनी पड़ेगी बाइंग के लिए। तो ये तो हमारे हो गए बैंक निफ्टी के केसेस। उसमें भी हम देख लेते हैं फ्लैट, अगर फ्लैट ओपन हुई तो मार्केट क्या कर सकती है, वही अपना कंटिन्यू मूवमेंट कर सकती है डाउन साइड की तरफ। मार्केट को बुलिश होगी तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इसको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मार्केट को क्या है, जैसे ये लोअर लो बनाती चल रही है मार्केट, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो हाई है ना मार्केट का, ये वाला, इसको क्रॉस करना पड़ेगा मार्केट को। और मार्केट की जो कैंडल होगी 15 मिनट की, इसको ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मार्केट का बिहेवियर ऐसे चेंज हो सकता है, मार्केट फिर अप साइड ऐसे करके जा सकती है। तो सबसे पहले ये चीज़ें नोट करने वाली हैं, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। तो ये हमारी 3 केसेस पॉसिबल हो गए बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी में क्या है। तो सेम निफ्टी का सबसे पहले चार्ट क्लियर कर लेते हैं चार्ट में एक बार। तो निफ्टी की सारी ड्राइंग हटा दी। तो सेम इसमें मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले जो अपना ट्रेंड है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नहीं है, तो सबसे पहले ट्रेड विद द ट्रेंड। तो सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद इधर कहीं हमें एंट्री मिलती है, तो वेल एंड गुड। अगर इस वाले जोन में भी मिलती है सेलिंग के लिए, तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, तब भी हमें सेलिंग के लिए देखना है इस वाले जोन से। अभी अगर मार्केट फ्लैट इधर ही कहीं उत्पन्न होती है, तो मार्केट का अगर प्राइस एक्शन बनना है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद ऊपर आती है तो इधर से शॉर्ट करना है। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हो गए। अब बात कर लेते हैं कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी की। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी देख लेते हैं, मार्केट का काउंट अप कर सकती है फिर निफ्टी में। तो सेम जैसे कि बैंक निफ्टी में चार्ट बना हुआ है, सेम इसका फिर निफ्टी का भी चार्ट बना हुआ है। मार्केट क्या कर रही है, ये लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। तो इस केस में क्या 3 केस पॉसिबल हैं इसमें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट में भी सबसे पहले सेलिंग के लिए ही देखेंगे। अगर हमें सेलिंग के लिए मार्केट मिलती है डाउन साइड के लिए, तो हमें एंट्री करनी है। अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट इधर कहीं ओपन होता है गैप अप, तो इधर इस वाले जोन से हमें शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। अगर मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन में भी इधर जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, इधर से हम शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। तो ये तो थे हमारे आज के पॉसिबल केसेस, और मार्केट कल कैसे काम कर सकती है उसके लिए।
तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।